नमस्कार, मैं सागर चौधरी और आज बात करेंगे राजस्थान के बहुचर्चित मुद्दे रीट धांधली की। पहले दिन परीक्षा होने से लेकर अब तक कार्रवाई कहां तक पहुंची है, हर पहलू पर नजर डालेंगे। राजस्थान का सबसे चर्चित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामला अब संसद तक पहुंच गया है। अब संसद में भी इस मामले को लेकर आवाज लगातार जोर से उठाई जा रही है और रीट मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में रीट नकल विवाद को उठाया। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने रीट को रद्द कर गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से जांच करवाने की मांग की और हाथ में एक बोर्ड लिए हुए दिखाई दिए जिस पर लिखा हुआ था कि सीबीआई की जांच की जाए रीट धांधली मामले में, क्योंकि एसओजी पर विश्वास अब किसी को नहीं रहा है, क्योंकि कहना यह है कि ये राजस्थान सरकार के दबाव में काम करती है। आपको इससे आगे बता दें कि रीट का मामला कई दिनों से खबरों में है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये मामला क्या है, किन आरोपों के चलते परीक्षा को सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, और ऐसे में अब जानेंगे कि इन सवालों के जवाब और इस पूरे मुद्दे के बारे में जिस वजह से राजस्थान सरकार सवाल के घेरे में है और ये क्या है पूरा रीट का मामला, इस पर भी विस्तार से आज हम बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि रीट क्या है। रीट राजस्थान में करवाई जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा है। यह परीक्षा टीचर भर्ती के प्रोसेस का एक हिस्सा होता है और टीचर बनने के इच्छुक उम्मीदवारों को इस टेस्ट से गुजरना होता है। पिछले साल सितंबर में लंबे वक्त बाद इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और परीक्षार्थी करीब 4 साल से इसका इंतजार कर रहे थे। 31,000 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में करीब 16 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। इस परीक्षा को डोटासरा ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने बड़ा उत्सव बताया था गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए। इस परीक्षा में नकल, धांधली या फिर किसी भी भ्रष्टाचार से बचने के लिए सरकार की ओर से परीक्षा में काफी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। पुलिस की मदद के साथ ही काफी निगरानी भी रखी गई थी और यहां तक कि परीक्षा के केंद्र प्रदेश में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी रीट में गड़बड़ी के कई मामले सामने आए और अब तो पेपर लीक होने की बात भी सामने आ गई है। इस मामले की जांच कर रही है एसओजी ने कई खुलासे भी किए हैं जिसमें पेपर लीक की बात सामने आ गई है। अब बात करेंगे कि इस पर क्या क्या अपडेट अब तक मिला है राजस्थान सरकार में और रीट धांधली के मामले में। सामने अब यह आया है कि आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि परीक्षा में धांधली की गई है और पेपर आउट करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इस आरोपों के बाद अब कई खुलासे भी हो गए हैं, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां भी लगातार जारी है। कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। खबरें अब यह आ रही है कि उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए में पेपर का सौदा हुआ है। अब जांच में सामने यह भी आया है कि परीक्षा का पेपर जो है वो 2 दिन पहले ही लीक हो गया था। ऐसे में अब यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि वो पेपर कहां कहां तक पहुंचा है, लेकिन एसओजी लगातार इसके पीछे लगी हुई है और धरपकड़ जारी है। इस मामले की जांच कर रही एसओजी ने यह भी खुलासा किया है कि पेपर जयपुर के शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से लीक हुआ है, जिसके बाद से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ का कहना है कि पेपर परीक्षा के आयोजन से 2 दिन पहले यानी कि 24 सितंबर को ही शिक्षा संकुल से लीक हो गया था। इसके बाद से 35 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार गिरफ्तारियां जारी है। पेपर लीक में कई उच्च स्तर के लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिस वजह से विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। अब इस मामले की विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सीबीआई जांच को लेकर बयानबाजी का दौर भी राजस्थान की सियासत में जारी है। जहां पर विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो रही है, एसओजी जांच कर रही है। इससे पहले बीजेपी सरकार में ऐसा हुआ था, तब क्या बीजेपी ने सीबीआई को जांच सौंप दी थी क्या? यह सवाल अब सत्ता में बैठी सरकार, कांग्रेस सरकार विपक्ष से पूछ रही है।
रीट परीक्षा 2021 में योग्य घोषित हुए 11 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य अब अंधकार में नजर आ रहा है। पेपर को लेकर सीबीआई जांच करवाने और परीक्षा रद्द करने की मांग वाली 2 याचिकाएं राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है। इन मामलों पर एसओजी की जांच के बाद न्यायालय में दायर याचिकाओं में आने का फैसला बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्या नियुक्तियों पर रोक लगेगी या फिर यहां से दिशा निर्देश भी जारी हो सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा जब राजस्थान हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी 8 तारीख को। राजस्थान के सबसे बड़े शिक्षक भर्ती रीट परीक्षा 2021 पर एसओजी की धांधली की मोहर लगने के बाद रीट पेपर 2021 के रद्द होने के कयास लगाए जाने लगे हैं। एसओजी के पेपर लीक को लेकर किए खुलासे के बाद अब रीट परीक्षा में योग्य घोषित हुए 11 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में दिखने लगा है। बता दें कि पेपर को लेकर सीबीआई जांच करवाने और परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली 2 याचिकाएं राजस्थान हाईकोर्ट में दाखिल कर दी गई है। वहां से अब ये सुनवाई के बाद में पता चलेगा कि क्या आगे की रणनीति होगी और राजस्थान हाईकोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला लेता है। अब इस मामले में एसओजी की जांच के बजाय न्यायालय में दायर याचिकाओं पर आने वाला फैसला इन नियुक्तियों पर रोक लगाने के साथ ही परीक्षा में आगे की दिशा तय करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रीट परीक्षा को लेकर कानून के जानकारों का मानना है कि परीक्षा रद्द होना अदालत पर निर्भर करता है। वहीं अभी यह भी साफ होना बाकी है कि पेपर लीक होने से कितने परीक्षार्थियों को इसका लाभ मिला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट बोर्ड इस मामले में यह साफ कर चुका है कि यदि किसी भी परीक्षा में लीक की खबरें पुष्टि होती है तो इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया को दूषित माना जाएगा। लगातार अब हाईकोर्ट के ऊपर सबकी नजरें हैं कि क्या हाईकोर्ट इस पर क्या निर्णय देने वाला है। इसके अलावा एक अन्य मामले में कोर्ट ने न्यूनतम नुकसान के सिद्धांत को देखते हुए पेपर लीक में शामिल लोगों को बाहर कर दिया है। ऐसे में फिलहाल अदालत इस मामले पर क्या रुख अपनाती है यह देखना भी जरूरी होगा। वहीं रीट पेपर लीक मामले में धांधली की पुष्टि होते ही विपक्षी दल बीजेपी सरकार को घेर रही है। इधर दूसरी तरफ बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक में सरकारी अधिकारियों को और सरकार की मिलीभगत के भी आरोप लगा दिए हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राजस्थान बेरोजगार महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने भी पेपर लीक में सीबीआई जांच की मांग की है। किरोड़ीलाल मीणा ने गुरुवार को कहा कि पेपर लीक मामले में जल्द ही हाईकोर्ट में सबूत पेश करेंगे। इससे पहले रविवार को किरोड़ीलाल मीणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आकर यह बताने वाले थे कि उनके पास क्या सबूत है, लेकिन लता मंगेशकर के निधन के बाद यह प्रेस वार्ता स्थगित कर दी गई और अब यह सोमवार को होगी। गौरतलब है कि राजस्थान में 26 सितंबर 2021 को हुई रीट परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम महज 36 दिन के अंदर जारी हो गया। रीट के लिए 26 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें परिणाम के बाद 11,04,216 को योग्य घोषित किया गया है। रीट में लेवल 1 के लिए 3,03,604 और लेवल 2 के लिए 7,73,612 को पात्र घोषित किया गया है। वहीं इन योग्य अभ्यर्थियों की वर्तमान में 31,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान का यह बहुचर्चित रीट पेपर लीक मामले में आए दिन नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने बाड़मेर, जालोर व सिरोही की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके प्लानिंग भी बनाई है। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए दबाव बनाने की रणनीति बनाई गई है। एसओजी तीनों जिलों में फरार चल रहे आरोपियों की सूची एएसपी, सीईओ व एसएचओ को उपलब्ध कराएगी। इसके बाद इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर दबोचा जाएगा। जब एडीजी अशोक राठौड़ से पूछा गया कि परीक्षा में कितने लोगों के पास पेपर पहुंचा है, तो वे बोले, ये सवाल हमारे मन में भी है और इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार एसओजी अशोक राठौड़ के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और इस पर राजस्थान की सरकार भी पूरा विश्वास कर रही है कि एसओजी जो काम कर रही है वो सही दिशा में कर रही है। एसओजी ने निर्देश दिए हैं कि अवैध काम, अवैध वाहन और अवैध संपत्तियों को चिन्हित करके जब्त की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा फरार चल रहे आरोपियों के परिजनों से भी पूछताछ की जाए। रीट पेपर लीक में शराब तस्कर राजू ईसराम विश्नोई का नाम भी सामने आ रहा है।
इसके बाद राजू की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। वहीं पर एसओजी की रडार में चल रहे आरोपियों के लिए सर्च ऑपरेशन तेज किया जाएगा, ये कहना है एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ का, जो लगातार उनके प्रयासों से लगातार गिरफ्तारियां जारी है और धरपकड़ जारी है। रीट के अंतिम उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिशें जारी है जहां से ये पेपर लीक हुआ है। विपक्ष का ये दावा कि इसमें बड़े मंत्री और सीएमओ से तार जुड़े हुए हैं, ये भी एक बड़ा आरोप विपक्ष के द्वारा सरकार पर लगाया गया है, जिसके पलटवार में गोविंद सिंह डोटासरा चीफ ने और तकनीकी मंत्री सुभाष गर्ग ने यह कहा है कि इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाना कतई सही नहीं है। आरोप लगाने से पहले खुद की गिरेबान में झांक कर देखे। अब लगातार रीट धांधली को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। भाजपा लगातार आंदोलन कर रही है, चाहे महिला मोर्चा हो चाहे फिर भाजपा युवा मोर्चा हो, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ही मांग कि सीबीआई की जांच हो और परीक्षा को रद्द किया जाए। वहीं पर विधानसभा बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो बेरोजगार बाहर से घेरने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस परीक्षा के साथ क्या होता है, लेकिन ज्यादा मत यही है कि परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। 11 लाख लोगों का भविष्य अंधकार में चल रहा है, जिसकी वजह से अब सरकार को निर्णय पे पहुंचने में देरी हो रही है। लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि रीट के ऊपर हर वो पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पल पल की अपडेट और हर खबर आप तक रीट से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपकी आवाज बुलंदियों के साथ उठा रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप देख रहे थे मेरे साथ हमारा ये खास कार्यक्रम।